मैं फाउंडर ऑफ SD सिंह चौधरी, भारत का संविधान बौद्ध सुरक्षा संगठन, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हमारे जो मंचासीन हैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमको ये बहुत खुशी हुई है कि अधिक संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी सुनने के लिए आई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग सुनने तो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लेके जाते हैं। इसी में एक बार आप सब मिलके बोलेंगे जय भीम। मैं चाहता हूं जो बाबा साहब ने कुर्बानी दी है और एक एक अपने खून से जो हम सबको ताकत दी है संविधान की, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लड़ेंगे भीमा गोरे गांव की तरह और पढ़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा गोरे गांव की तरह और लड़ेंगे भीम राव की तरह। हमारा समाज, हम दो लोग नहीं है, सावरकर की शख्सियत नहीं है जो घुटने टेकने वालों को बन सकते हैं। हम लोग, हमारा समाज पेरियार, अंबेडकर, फूले साहू जैसी शख्सियत के वंशज हैं। छुपने वाले नहीं हैं, न डरने वाले हैं। जो लोग पीछे से वार करते हैं, अगर हिम्मत है तो सामने से वार करो। आपने देखा होगा प्रतापगढ़ में एक दलित को उसको चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया झोपड़ी में। ये कहां का न्याय है? और उनको ये मालूम भी होगा कि अभी भीमसेनी जीवित है। वो हमारे बुरे वक्त में साथ थी और हमको चाहिए हम उसके बुरे वक्त में साथ हों, क्योंकि वो हमारी बहन है। आन बान शान और सम्मान के लिए हमेशा लड़ती है। तो आप लोगों से मैं कुछ मांगना चाहता हूं और मांगने के लिए आया हूं। आप लोग देंगे? रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत जमीन कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक कहना है कि जब भी अब की बार मौका मिले मताधिकार का, तो एक बार बाबा साहब को प्रणाम करके जाना। अगर स्टैचू नहीं है, अगर संविधान है, संविधान को प्रणाम करके जाना, आपको याद आएगी और आपका मताधिकार बर्बाद नहीं होगा। चाहे हम क्यों ना हो प्रत्याशी, लेकिन जब आप इसके सामने अपने बाबा साहब के सामने प्रणाम करके जाओगे तो आपको याद रहेगा कि हमारा मताधिकार गलत नहीं होगा। तो हमें जो ताकत नहीं है मताधिकार की, यही हमारी ताकत है। आप हिंदू में सम्मिलित हो सकते हैं जब तक वो लोग वोट नहीं लेते हैं, शासन सत्ता में नहीं बैठते हैं। तो खतरे में हिंदुत्व खतरे में नहीं है। वो लोग तुमको गुमराह करते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है। अगर खतरे में है तो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान, SC ST OBC अल्पसंख्यक और हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को मिलकर बचाना है और ये हमारे मताधिकार की ताकत है और ये सबको 2017 में दिखाना है। किसी भी पार्टी से कोई भी आता है, कुछ नहीं, सिर्फ बाबा साहब को प्रणाम करना है, वो यथा स्थान पर वोट आपका जाएगा। इसी के साथ सभी को SD सिंह चौधरी का क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। प्रियांशी गौतम। मैं भारत का संविधान गौ सुरक्षा संगठन से प्रियांशी गौतम। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग इतने दिन से कबीर जी की बीजक सुनने आते होंगे, तो आपने उनसे कोई एक बहुत अच्छी चीज सीखी है जो आपके एकदम दिल को छू गई हो। किसी ने सीखी हो तो वो बताए। मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है उनसे। उनकी एक बहुत गहरी बात है जो कि उन्होंने जाति पे की थी कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से पहले उसकी योग्यता और उसकी मेहनत से की जाती है। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तलवार म्यान में क्या रखा है? कीमत तो तलवार की होती है। और इसी चीज को बेहतर बनाने की कोशिश हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने की थी कि हमें वो तलवार बनना है, कि हमारी जाति से पहले हमारी योग्यता और हमारी मेहनत के बेसिस पर हमको इस संसार में जाना जाए। हमें वो तलवार बननी है, और ये सिर्फ शिक्षा के कारण ही मुमकिन होगा। और बाबा साहब जी ने शिक्षा को ही परम पूज्य सबसे ऊपर बताया है, इसलिए हमें उनके जो नियमों का पालन करना चाहिए और शिक्षित रहना चाहिए। इसलिए मैं बस इतना कहना ही चाहूंगी, अगर हमें योग्य बनना है तो पहले हमें शिक्षित बनना होगा। तो शिक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद पूरी टीम का।